दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल केम एस एम। आई होप आप लोग घर पे अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। और स्टडी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ नई सिलेबस के हिसाब से, जो आप लोगों के लिए क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना था आप लोगों से, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको थोड़ा भी मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो या अगर वो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन with respect to each reactant is defined as exponent to which the concentration term in that reactant in the rate law is raised। तो डेफिनेशन से इतना कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हम लोग रेट लॉ लिखते थे वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई। यहाँ से अगर मैं हटा दूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। तो अभी आप लोग बोलते हो कि सर आप तो हम लोगों को फिर से रेट ऑफ इसमें रेट लॉ में लेके चले गए। नहीं, इसी से हम लोग को क्या पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलेगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक्स और वाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। एक्स एंड वाई क्या था हम लोग का, एक्सपोनेंट था। क्या था, एक्सपोनेंट। और मैंने क्या बोला है, एक्स एंड वाई may and may not equal to stoichiometric coefficient SC। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मेरा x एंड y होगा इट मे बी 0, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंटीजर होता है। ठीक है, तो वो जो हम लोग ने एक्सपोनेंट सॉल्व किया था ना, जो हम लोग को बच्चों वहाँ पे x का वैल्यू 1 रख के कुछ इक्वेशन मिला था, x का वैल्यू 2 रख के कुछ मिला था और x का वैल्यू 0 रखा था, x का वैल्यू लेस दैन 0 रखा। तो जो वैल्यूज़ रख रहे थे ना बेटा, और जो वैल्यूज़ रखने के बाद हमको आंसर मिल रहा था, वही हम लोग को हमारे ऑर्डर्स के बारे में क्या कर रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अगर मैं आपको फिर से बताऊँ, अगर मैं अभी इस इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ एंड y का वैल्यू क्या करूँगा, 2 पुट करूँगा। इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, y का वैल्यू क्या पुट किया, 2 पुट किया। तो मेरा जो नया रेट लॉ बनेगा तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू क्या आ जाएगा 1 और b रेस टू क्या आ जाएगा 2। तो ये जो x और y है, ये जो मेरा एक्सपोनेंट है, वही मेरा क्या बनता है आगे चल के, ऑर्डर बनता है। क्या बनता है, ऑर्डर। ये जो पावर है वही मेरा क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। अब अगर किसी ने पूछा कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर फर्स्ट से लेके इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे सिलेबस पे कितना है। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनके बारे में हमको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, अब देखो रेट इक्वल्स टू के विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मेरे को किसी ने पूछा ए क्या होगा तो ए का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट, तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैंने पूछा विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है तो विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, सेकेंड ऑर्डर। अगर किसी ने पूछ लिया आप लोगों को कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, मतलब टोटल ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल ऑर्डर, और टेक्स्ट बुक में हम लोग को बोला गया है ओवरऑल ऑर्डर। तो अभी ये क्या है, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो बताओ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो अब देखो, ये जो एक्स वाई था, फिर से इक्वेशन लिखता हूँ मैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू क्या है हमारे पास, वाई है। और जब मैं इस x और y को ऐड करता हूँ, समेशन ऑफ x एंड y, ये हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ओवरऑल ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ओवरऑल ऑर्डर के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो ओवरऑल ऑर्डर का डेफिनेशन क्या बनेगा, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द
ओवर ऑल order of reaction is given by the sum of, यहाँ पे लिखा है पावर, या एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, सम ऑफ पावर, और एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ द concentration term in the rate law, in the rate law. तो बच्चों हमने क्या बोला, the overall order of reaction is given by the sum of power of the concentration term in the rate law. ये क्या है हमारा overall order of reaction है. तो अगर मैं लिखूँ x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 लिखा था, तो इस रिएक्शन के लिए, ये वाले रिएक्शन के लिए मेरा ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस 3, तो इट इज़ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो ये हम लोग को यहाँ से क्या हो रहा है पता चल रहा है. तो अभी ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग का x और y, तो ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर इंटीजर हो सकता है, और ऑर्डर पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है. तो ऑर्डर इतने सारे चीज़ के हो सकते हैं. जैसे एक्स और वाई पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वैसे ऑर्डर भी क्या हो सकता है, 0 नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर और फ्रैक्शन हमको ऑर्डर क्या हो सकते हैं दिखाई दे सकते हैं. तो ये था दोस्तों ऑर्डर एंड ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन के बारे में. तो हम लोग एक सम भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को सब समझ जाएगा कि बेसिकली हम लोग को न्यूमेरिकल्स में से कैसे पूछा जाएगा. न्यूमेरिकल तो आप देख के बता सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना है और इसका ऑर्डर कितना नहीं है, वो भी मैं आपको क्या करूँगा इसके अंदर सिखा दूंगा. तो चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं एक छोटा सा, उसको स्टडी करते हैं. न्यूमेरिकल हम लोग कोई भी ले लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ. वैसे ही एक न्यूमेरिकल क्या करते हैं लेते हैं. चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. न्यूमेरिकल में हमारे पास वैल्यूज़ प्रेजेंट है. ठीक है, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल लिया मैंने. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया. इस न्यूमेरिकल में हम लोग रेट लॉ भी पता करना सीखेंगे, कैसे पता करते हैं, रेट कांस्टेंट भी पता करना सीखेंगे, कैसे पता करते हैं, और ऑर्डर भी पता करना क्या करेंगे सीख लेंगे. बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम, और मेरे पास क्या प्रेजेंट है, इनिशियल रेट प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है, इनिशियल रेट क्या होगा, मोलार पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग ने न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे मेरे को इसके पास वैल्यू दिया हुआ है 0.4, 0.6 और क्या वैल्यू दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है. यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 0.2 और मेरे पास क्या है 0.4. इनिशियल रेट है मेरे पास 4.0 इंटू 10⁻⁻5. दूसरा वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻⁻5, और तीसरा वैल्यू मेरे पास 3 इंटू 10⁻⁻4. इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर दे देता हूँ R1, रेट 1, इसको दूंगा रेट 2, और इसको दूंगा रेट 3. अब इसको क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ कि व्हाट इज़ रेट लॉ. इस रिएक्शन में हम लोग रेट लॉ कैसे पता कर पाएंगे. तो रेट लॉ हम कभी लिख पाएंगे जब मेरे पास एक्सपोनेंट का क्या होगा, वैल्यूज़ होगा. तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं जनरल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल रिएक्शन है हमारे पास A + B गिव्स C. इसके लिए मेरे पास रेट क्या हो जाएगा, इन जनरल रेट लिखूंगा, रेट इक्वल्स टू K A⁻x एंड B⁻, क्या हो जाएगा y. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1. और क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड आउट रेट लॉ. पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ, ए में पूछ रहा हूँ फाइंड आउट रेट लॉ इक्वल्स टू व्हाट. चलो सबसे पहले रेट लॉ क्या करते हैं पता करते हैं. अलग अलग क्वेश्चन में आप लोग को इसके अंदर क्या करूँगा पूछूंगा. तो रेट लॉ कैसे निकलेगा, चलो ठीक है. हमारे पास रेट 1 है, ठीक है. तो रेट 1 की वैल्यू कितनी है, 4.0 इंटू 10⁻⁻5. उसके सामने कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना है, K 0.4 दिया हुआ है, और उसका वैल्यू कितना दिया है. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया.
दूसरा रेट 2 क्या है हमारे पास, ठीक है, रेट 2 का वैल्यू है हमारे पास 6.0 इंटू 10⁻⁻5, 6.0 इंटू 10⁻⁻5 हमारे पास रेट 2 का क्या है वैल्यू है। अगर इसके लिए भी अगर मेरे को पूरा लिखना होगा इक्वेशन तो के, उसके सामने वैल्यूज़ कितना है, इनिशियल ए का वैल्यू कितना है 0.6 और पी का वैल्यू कितना है 0.2 इक्वेशन नंबर 3। अभी मेरे पास रेट 3 क्या हो जाएगा, रेट 3 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा इक्वल्स टू के 0.8 एंड 0.4 क्या हो जाएगा 1। हमारे पास ये 3 इक्वेशन क्या आ गया, सॉल्व हो गया। अब जब तक मेरे पास x और y की वैल्यू नहीं होगी तब तक मैं रेट लॉ नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये तो इन जनरल रेट लॉ है ना, x और y ये वैल्यूज़ क्या करना है पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। केस 1 में इफ़ आई डिवाइड R2 अपॉन R1 व्हाट विल हैपन। तो लेट्स सी, R2 का वैल्यू है k 0.6 एंड 0.2 क्या आ जाएगा y आ जाएगा। R1 का वैल्यू है k 0.4 और इसका वैल्यू कितना है 0.2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रेट 2 अपॉन रेट 1 कितना हो जाएगा, रेट 2 अपॉन रेट 1 इज 6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/4 यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन क्या होगा, मिल जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 6/4 को, तो 6/4 को सॉल्व करने का मुझे मिलता है 1.5 इक्वल्स टू 1.5 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमारे पास एक आंसर क्या हो गया, मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, केस 2 केस टू में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग R3 अपॉन क्या कर लेते हैं, R1 कर लेते हैं। अब R3 अपॉन R1 करेंगे, ठीक है, R3 अपॉन क्या कर लेते हैं, R1 कर लेते हैं। तो देखते क्या आता है, R3 अपॉन R1, तो R3 अपॉन R1 करेंगे तो क्या आएगा 0.8 एंड 0.4 अपॉन, इधर के लिख दो, k 0.4 और 0.2 क्या आ जाएगा y। अब यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻5 4.0 विच इज़ इक्वल्स टू 2x एंड 2 क्या आएगा y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3.2 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2x इंटू 2y। वी हैव x का वैल्यू 1, क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/2 इक्वल्स टू 2y। उसको क्या किया मैंने यहाँ पे ले लिया, तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 2y, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास क्या हो गया, y का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से हम लोग को रेट लॉ क्या मिल जाएगा, तो रेट इक्वल्स टू k a⁻1 एंड b⁻2 क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया, रेट लॉ हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। समझ में आया दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, बी व्हाट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, के, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को रेट कांस्टेंट निकालना होगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगा रेट कांस्टेंट का, के इक्वल्स टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a⁻1 एंड कॉन्सेंट्रेशन b⁻2। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वैल्यूज रख देता हूँ। रेट इनिशियल रेट लेके सॉल्व कर लेता हूँ। 4.0 इंटू 10⁻2 क्या लिख लिया -6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 0.4 और ये क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा 0 पॉइंट नहीं आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मोल रेज़ टू -2 एंड पर सेकेंड। अब ये जो यूनिट लिखा मैंने के का, वो कैसे लिखा, के का यूनिट लिखने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आप लोग जेई नीट और MHCET जैसे एंट्रेंस एग्जाम में क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे।
अब देखो यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी पता कर लिया। अब अगर मैं पूछ लेता कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कितना दिखाई दे रहा है 1, क्योंकि ए की पावर में कितनी है 1 है। और ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी पूछता तो क्या दिखाई दे रहा है सेकंड, तो बी के रिस्पेक्ट में क्या है सेकंड है। और अगर आपको पूछता टोटल ऑर्डर, तो टोटल ऑर्डर कितना आता था 1 + 2 = 3। तो देखो 3 चीज़ों को पता कर लिया। अब यूनिट ऑफ के कैसे पता किया जाता है जेई और नीट एग्जाम में, तो ये शॉर्टकट है, आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो यूनिट ऑफ के के लिए यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू मोल 1 - n L n - 1 एंड सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन है। स्टडी करते हैं केस 1 लेके। केस 1 n = 0। 0 मतलब किसके लिए बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। कल को आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या का यूनिट क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी, तो के का यूनिट हम लोग कैसे पता करेंगे। आगे हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब हम लोग को आगे सीखना है। तो सिर्फ मैं अभी यूनिट बता रहा हूँ के की कैसे निकाल सकते हैं। तो एन की वैल्यू अगर 0 ले ली तो यहाँ पे क्या आएगा, के इक्वल्स टू मोल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 और सेकेंड इनवर्स, या पर सेकेंड बोल सकते हो। देखो तो जीरो ऑर्डर का यूनिट हो गया। अब अगर मैं केस स्टडी बात करूँ 2, तो अगर मैं n का वैल्यू 1 रखता हूँ, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो अगर मैं 1 रखूँगा, देखो यहाँ पे 1 रखो, तो एनीथिंग टू 0 = 1, सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप लोग को n का कितना भी वैल्यूज़ क्यों ना दिया हो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में सीखा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में सीख लिया, ठीक है। और हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करा, और हम लोग ने के का यूनिट कैसे निकालते हो भी क्या कर लिया, पता कर लिया। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को जेई, नीट और सीईटी जैसे एग्ज़ाम के लिए क्या कर रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको मोर अपडेट्स क्या होंगे, मिलते रहेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.kemsm.in, ये मेरा क्या है वेबसाइट। थैंक यू दोस्तों।